हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 1 बाल विकास का इकाई 1 है जो सीटेट पेपर 2 के लिए है। बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है विकास की अवधारणा। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब वो हर जगह में समान होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलता है। यह शुरू कब होता है? जन्म के समय, मृत्यु के समय समाप्त होता है। यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञात्मक, भाषा, क्रियात्मक आदि पक्षों का भी विकास होता है। संवेगात्मक मतलब आपके जो डर है, क्रोध है, प्रेम है, इन सब का विकास होना। और संज्ञात्मक विकास का मतलब होता है तर्क क्षमता, स्मृति और जो भी क्रिया करते हैं उसे कहते हैं क्रियात्मक विकास। आदि का विकास होता है। यह प्रक्रिया गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। यह शुरू होती है गर्भकाल में और मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु तक चलती है। विकास की क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। यह आता है आपका जैसे कि इनमें से कौन सा वाक्य विकास के लिए गलत है, विकास के बारे में कौन सा लाइन गलत है, उनके बारे में। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं तथा पुरानी विशेषताएं समाप्त होती जाती हैं। विकास के अंतर्गत व्यक्ति सतत रूप से परिपक्वता की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति सतत रूप से परिपक्व होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में विशेष गुणात्मक परिवर्तन को देखा जा सकता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। विकास में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है जैसे वजन बढ़ना है, हाइट बढ़ना है, ये सब आता है आपका मात्रात्मक, यानी कि उसमें वृद्धि जो होती है। और गुणात्मक परिवर्तन क्या रहता है? संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मतलब बच्चा पहले कोई सवाल था उसको हाथ से सॉल्व करके देखता था, फिर उसको मन में सॉल्व करना सीख गया। ये होता है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा हमने देख लिया, जो कि जिसमें एक मेन चीज़ ये बताया गया है कि यह गर्भकाल से शुरू होता है, मृत्यु तक चलता है। एक क्रमिक परिवर्तन है और इसके दो गुण बताया गया है, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं परिभाषा। यहाँ कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषा है जिसे हम समझते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगति परिवर्तन मानव में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसे परिपक्वता अवस्था के लक्ष्य की ओर का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। इसमें हमें ये प्रश्न है, जो परिपक्वता को लक्ष्य किसने बताया है, विकास का लक्ष्य किसने बताया है? हरलॉक ने। फिर है यह है सतत रूप से व्यक्त होता है, प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सतत रूप से व्यक्त होता है, जो पर्यावरण एवं मानव में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। ये किसने बताया है? जेम्स ड्रेवर ने। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विकास की अवधारणा को समझने के लिए निम्नलिखित बातों को जानना आवश्यक है। मतलब विकास होता कैसे है, इन सब को जानने के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम विकास के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
इन सब में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब। बालक में होने वाला परिवर्तनों को विशेष आयु के साथ संबंध तथा इसका स्वरूप क्या है। बालकों में होने वाले इन परिवर्तनों के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, मतलब जैसे पर्यावरण है, वातावरण, आनुवंशिकता, ये सभी। क्या सभी बालकों का विकास एक समान होता है या अलग अलग होता है? अलग होता है तो क्यों होता है? क्या सभी के विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन एक समान होते हैं? उनमें क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, ये सब पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। बालक में होने वाली इन परिवर्तनों तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण किस हद तक जिम्मेदार है? मतलब पर्यावरण और वातावरण और वंशानुक्रम का बालक के विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं विकास की विशेषताएं। इसका ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कई प्रकार से होता है। विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब प्राकृतिक कहते हैं मतलब इसका बच्चे का वजन है, उसका हाइट है, वो अपने आप बढ़ता है। लेकिन जो क्रिया करना सीखता है बच्चा, जैसे कि बोलना है और कई तरह के लिखना है, ये सब एक समाज की तरह सीखता है, सामाजिक प्रक्रिया है। विकास एक विशेष क्रम में होता है, जैसे पहले घुटने के बल टेकना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, मतलब एक विशेष क्रम में होता है। और अलग अलग आयु स्तर पर विकास की गति अलग अलग होती है। मतलब किसी उम्र में वो जल्दी बढ़ेगा, मतलब किशोरावस्था तक, उसके बाद फिर प्रौढ़ावस्था तक थोड़ा कम, फिर उसके बाद और धीमी हो जाएगा। इस तरह से विकास की कोई सीमा नहीं होती। विकास में मात्रा एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो कि हमने विकास में परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। उस समय पढ़ा है कि उसका मात्रा में परिवर्तन, मात्रा मतलब वही है वृद्धि, और गुणात्मक परिवर्तन होता है जैसे संवेग है, समय परिवर्तन। विकास को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको वजह से कि वजन बढ़ा है तो उसको हम 1 किलो 2 किलो इस तरह से प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन जो विकास है उसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन पर्यवेक्षक की तरह, मतलब पहले बच्चा जो है देख के पढ़ता था, अब वो मन की बात को भी लिख सकता है, मतलब उसमें एक अलग परिवर्तन हुआ, एक विकास हुआ, उसको हम देख सकते हैं। विकास के विविध अंगों की गति कम ज़्यादा होती है, मतलब कोई अंग जल्दी होता है, कोई लेट से विकसित होता है। विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। यह समाज से, परिवेश से, इतिहास से और सांस्कृतिक घटना द्वारा प्रभावित होता है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसे हम एक ध्यान रखेंगे, सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विशेष प्रकार के विभिन्न परस्पर संबंधी होते हैं। व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक, सौंदर्यात्मक आदि विकास अलग अलग होते हैं, फिर भी उनमें सहसंबंध पाया जाता है। इस तरह हो गया विकास की विशेषताएं। इसे हम देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएं। पहला, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। ये अवस्थाएं इस प्रकार है, बस इसका हम लोगों को वर्ड से याद रखना है कि शैशवावस्था। रॉस के अनुसार विकास की अवस्था निम्नलिखित है। पहला, शैशवावस्था जो कि 1 से 3, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। मतलब ये कह सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 4 18, इस तरह से याद रख सकते हैं आप।
बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलॉक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला, गर्भावस्था। इन्होंने गर्भावस्था को नहीं लिया है, राउस ने गर्भावस्था नहीं ली है, लेकिन जो हरलॉक है, हरलॉक, इन्होंने गर्भावस्था, गर्भधारण के से जन्म तक, गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक यानी कि 9 महीने तक। फिर दूसरा है नवजात अवस्था, जन्म से 14 दिन तक। फिर है शैशवावस्था यानी कि 2 हफ्ता भी कह सकते हैं इसको, शैशवावस्था 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक शैशवावस्था। फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होता है पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। इस तरह से जो जो डिफाइन किया, मतलब समय को बांटा गया है उसको हम ध्यान रखेंगे, जो कि पेपर में 2015 में पूछा गया है। इसे भी 2015 में पूछा गया है। इधर से आप दे सकते हैं कि कौन कौन से वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।